हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी बैसाखी एंड हैप्पी न्यू मून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज से नवरात्रों का आरंभ होता है और आज बैसाखी है और ये माना जाता है कि आज से नया साल शुरू होता है और आज न्यू मून है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, बहुत ऑस्पिशियस डे है और इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम हमारे लिए आज क्या गाइडेंस है, तो इस पे एक रीडिंग की जाए फॉर द कलेक्टिव, और जिसमें हम देखेंगे कि हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं माता रानी की कृपा से और हमारे लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। सो फॉर योर लव लाइफ एंड करियर, इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, माता रानी का नाम लेके, और देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्या हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो इट्स फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई थॉट कि आज मुझे एक कलेक्टिव रीडिंग बनानी है, सुबह से ही मेरे माइंड में एक माता रानी की बहुत ही अच्छी भेंट है जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी नानी को भी बहुत पसंद थी और वो हमेशा ये सुनते थे और ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ जगतिया जोता वाली, आरती जय माँ। तो आपको लिंक मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बड़ी ही प्यारी भेंट है। तो चलिए इस आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है फॉर द कलेक्टिव, हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हमारे लिए फिर हम देखेंगे क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। आप लोगों में से कई लोगों ने फास्ट भी रखा होगा आज और ओके। ओके, सो जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, हमारी तरफ बहुत खुशियाँ और बहुत अबंडेंस आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है, राइट। मेरा मानना एटलीस्ट ये है कि हम जैसी एनर्जी में रहते हैं वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ जल्दी आए, जो कि मुझे दिख रहा है, तो आपको भी उस एनर्जी में होना चाहिए आज से ही, राइट नाउ। तो जैसा जैसा सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, सो यू शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग में भी हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से परेशान है या कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। 9 ऑफ सोर्स, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ समथिंग। मे भी हो सकता है कि आप लोग किसी बात को लेके टेंशन में है। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं, चलिए। तो कोई चीज़ है, हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको आप ओवर थिंक कर रहे हैं। मे बी कोई पर्सन है, मे बी हो सकता है आप जॉब इश्यूज़ या कुछ भी है, या अगर जैसे कि हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको उसमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपको आंसर नहीं दे रहा, या किसी का वेट कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है
मतलब ये चीज़ हो सकता है कि आपको बॉदर कर रही हो, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स अबाउट दिस पर्सन, यू आर थिंकिंग एंड आप कुछ चाहते हैं कि कुछ सॉलिड हो आपके और इस पर्सन के बीच में, मे बी एन एयर साइन, मे बी एन अर्थ साइन, वाटर साइन, साइंस हमारे पास खैर सभी ही हैं। तो बट द थिंग इज़ कि आप हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। बट ये जो पर्सन है मे बी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो किसी चीज़ को लेके, या बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों आप इनको लेके। हो सकता है कि अर्थ साइन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और वाटर साइन। तो ये पर्सन नॉन कमिटल थे मे बी, हो सकता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody wants to come towards you। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आना चाहता है, they want to put efforts, और बहुत ज़्यादा efforts डालना चाहते हैं इन द सिचुएशन में भी। हो सकता है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं बट स्टिल यू वर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप इनका वेट कर रहे थे, राइट। बट नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं आपके साथ। और हो सकता है कि आपने पूरी एकदम, जैसे कहते हैं ना कि आप निराश हो चुके थे, होपलेस हो चुके थे बहुत ज़्यादा। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, दे आर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लव यू, लाइक यू माइट बी हैविंग चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है दिस पर्सन वॉज लिटिल क्लोज्ड ऑफ, पहले ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे, नाउ दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, राइट, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हो और कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग, लाइक कोई यहाँ पे होल्ड कर रहा था इमोशंस को, राइट। आप हैं, आपके पर्सन है, मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे, कोई होल्ड कर रहा था। नाउ दे वॉन्ट टू ओपन अप, नाउ दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, कोई आ रहा है विद एन ऑफर ऑफ लव, विद द एस ऑफ कप्स। मे बी मैंने आपको बोला दो बातें हो सकती हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ न्यू, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, और मे बी समबडी फ्रॉम योर पास्ट जो आपको पहले छोड़ के जा चुके थे, राइट। सो हो सकता है ये पर्सन एंड द पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहें, आपको कमिट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, और लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम दिस पर्सन। मे बी वो पहले क्लोज्ड ऑफ थे, मे बी हो सकता है देयर इज समबडी न्यू, राइट। कोई विश आपकी जल्दी ही पूरी होने वाली है विद द 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आप खुद देख सकते हैं। सम लाइक कोई है आपकी, लाइक कोई विश है जो पूरी होने वाली है, एंड यू आर अबाउट टू बी वेरी हैप्पी सून। देखिए, आप बिलीव करेंगे तो वैसा ही होगा, राइट। एंड कोई कोई एफर्ट डालना चाहता है इस रिलेशनशिप में, कोई एफर्ट्स डालना चाहता है कोई, देखिए जैसे आपको रिलेट करे, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रूल्स, राइट। कोई दोबारा से इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहता है, राइट। कोई स्टेबिलिटी लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है थिंग्स आर नॉट मूविंग एज फास्ट एज यू वर थिंकिंग, राइट। पर अब कोई कम्युनिकेट, हो सकता है आपको इस पर्सन के थ्रू कोई कम्युनिकेशन मिले विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, सम स्टेबिलिटी। मे भी हो सकता है कि एकदम से, लाइक हो सकता है कि एकदम से कोई लाइक जल्दी जल्दी कुछ ना हो जैसा आप सोच रहे हो, बट ऑन अ स्लो पेस। हो सकता है कि आपकी इनके साथ बात हो या आपसे कनेक्ट करें, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइक एक चीज़ों को क्लियर करें, सॉर्ट आउट हो। स्पेशली मुझे ये पर्सन लग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, राइट। और विद द 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, लवर्स कनेक्शन। हो सकता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे। वाटर साइन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और अर्थ साइन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन एंड एयर साइन थोड़े कम हैं, बट वाटर एंड अर्थ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कमिट, दे वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, राइट। एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे फाइंड यू लाइक अ हाई प्रीस्टेस, वो आपसे दूर नहीं रह सकते, एंड दे वॉन्ट टू कमिट to you, they want to come towards you, और slowly and steadily they want to build this relationship। मुझे communication बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा
दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट हैप्पी विदाउट यू। जो भी ये पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये हैप्पी नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, समबडी इज़ हैविंग, आपके बारे में कोई सोच रहा है, आप भी किसी के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, और कोई आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समबडी इज़ थिंकिंग, राइट। 9 ऑफ सोर्ड्स, मे बी एन एयर साइन हो सकते हैं, राइट। आप एयर साइन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं वाटर साइन, या आप हो सकते हैं अर्थ साइन, राइट। कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा आपको साइंस कोई भी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी विदाउट यू, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट टू ऑफर यू दिस कप, द 2 ऑफ कप्स, अ सोलमेट कनेक्शन, अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू, हो सकता है एक्चुअली में ये आपके ट्विन हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो और आप उनका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा लव है एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल लव है। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, बातें बहुत लाइक स्लो थी, बट येस सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, येस। अब अगर आपके करियर की बात करें, तो करियर वाइज भी मे बी हो सकता है आप कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है परेशान हो, बट यू आर रियली वर्किंग हार्ड एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट यू विल बी डूइंग वेरी गुड एंड वेरी लाइक एक्सेप्शनली गुड। बट आपको ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, देन डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। ज़्यादा आपने लाइक मनी के पीछे नहीं भागना, गो विद द फ्लो, इवेंचुअली एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट। धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। और एस ऑफ कप, सम थिंग्स इज लाइक न्यू ऑफर्स आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम करें, बट मैंने आपको बोला स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। तो धीरे धीरे चलिए, सब कुछ आ रहा है स्विफ्टली, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आपकी तरफ सब कुछ आ रहा है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपने क्लोज्ड ऑफ नहीं होना। यू हैव टू बी रिसेप्टिव। बी रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, कि चीज़ों को व्हेन यू वांट थिंग्स, तो आपको you can't like receive things like this, you have to be like this. So be receptive, believe in things, right? और do what you feel like। आपको जो चीज़ खुशी देती है, जो चीज़, लेकिन किसी को हर्ट किए बिना, राइट। आपको जो चीज़ लाइक जो चीज़ खुशी देती है वो कीजिए, बट हमने किसी को हर्ट नहीं करना। बिलीव एंड ट्रस्ट इन डिवाइन, एवरीथिंग इज गोइंग, एवरीथिंग विल टर्न अराउंड गुड फॉर यू। आने वाला जो टाइम है आपके लिए, हो सकता है अभी आप इस एनर्जी में हैं, बट आगे चल के स्टेबिलिटी आ रही है, राइट। स्टेबल हो रहे हैं आप। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, और आपका जो हार्ड वर्क है वो पे कर रहा है विद द 9 ऑफ कप्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एस ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, यू आर ऑन लाइक किसी अच्छे प्लेस पे आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, लाइक विद अ हाई प्रीस्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स रियली गुड। बट आपको क्लोज ऑफ नहीं होना, बी रेडी और एक्सेप्ट कीजिए और गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रही है। हो सकता है कि आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सो यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू पेशेंट, एंड यू नीड टू बी रिसेप्टिव, राइट। तो चलिए, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं? क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल? देखिए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। वी हैव प्रोजेक्शंस एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ना हो सकता है कोई पुराना पार्टनर हो आपका जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था यू नीड टू बी हील्ड, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, बी रिसेप्टिव। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप, देखिए दो चीज़ें हैं, आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी देयर वॉज अ फॉल्स रिलेशनशिप, कुछ है यहाँ पे जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। यू नीड टू एनालाइज, अवेयर होने की जगह ऑल ऑल वी हैव ब्लू ब्लू ब्लू। सो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रस्ट, अगेन वी हैव स्काई 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 स्काई, ऑल लाइक
आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लू है यहाँ पे। सो ब्लू का मतलब मे बी हो सकता है योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, मे बी हो सकता है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, मे बी हो सकता है यू नीड टू थिंक, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको उसमें से बाहर, इट्स लाइक अ चैरियट, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है। रिवर, रिवर का कलर भी क्या होता है? ब्लू। रिवर कभी पीछे नहीं मुड़ती, हमेशा आगे भागती है। तो आपको यू नीड टू थिंक, राइट? आपको आगे बढ़ना है। मे बी हो सकता है आप पहले किसी फॉल्स रिलेशनशिप में थे, सो आप अब आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की, कुछ के लिए ये मैसेज हो सकता है। एंड इफ़ देयर इज़ समबडी जेन्युइन, हो सकता है फ्रॉम समबडी, किसी कोई हो जो चाइल्डहुड, कोई आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई लवर हो, या हो सकता है आप किसी के साथ लाइक दिल से कनेक्ट करते हो, तो हो सकता है ये भी पर्सन आपकी तरफ आना चाहे, राइट? आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। आप हीलिंग करेंगे, आप हील होंगे, आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, तभी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आगे क्रिएट हो सकती हैं। यू हैव टू ट्रस्ट मी फॉर दैट, राइट? आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में ही अभी तक अटके हुए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आपके लिए बहुत सारी आगे न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इफ़ समबडी इज़ लाइक चीटिंग ऑन यू, लाइंग ऑन यू, बिट्रे है, तो प्लीज़ मूव ऑन, क्योंकि आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आगे है। यू हैव अ स्काई, यू हैव, स्काई इज़ द लिमिट। ट्रस्ट द डिवाइन, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। एक बार अपने आप को हील कीजिए, उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, अपने आप, अपने हार्ट चक्र को क्लोज मत कीजिए। एक पर्सन की वजह से आप आगे, हम कई बार हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, दैट्स इट, अब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो मत कीजिए, एटलीस्ट आगे बढ़िए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन, राइट? और आपके लिए अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, 7-7, वी हैव लॉट ऑफ 7-7। तो हो सकता है इसमें 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, आपको पता है, यू आर ऑन राइट ट्रैक, और आपकी एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, बस आपको अपना हार्ट स्पेस खोलने की ज़रूरत है, राइट? और बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं, सोचिए, थिंक ट्वाइस, और एनालाइज कीजिए, राइट, कि क्या है आपके लिए अच्छा, और कीप मूविंग फॉरवर्ड, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट? और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।